वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। आज हम आपको न्यूरॉन्स के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से न्यूरॉन्स के कितने पार्ट्स होते हैं और किस तरीके से एक दूसरे से न्यूरॉन जो है मैसेज को कन्वे करते हैं और लेके जाते हैं ब्रेन तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखें तो इसमें न्यूरॉन में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट सेल बॉडी होता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा क्या कहलाता है? सेल बॉडी। इसमें एक न्यूक्लियस होता है और क्या भरा हुआ होता है? साइटोप्लाज्म। इसके अलावा इसमें क्या होता है? हमारा निसिल ग्रेन्यूल्स भी होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। इसके बाद इसमें आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ये हमारी कहलाती है सेल बॉडी। और इसमें क्या है? हमारा एक न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म के साथ साथ में निसिल ग्रेन्यूल्स हैं। ये इस तरीके से जो नोड निकले हुए हैं इस तरीके से ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे कहलाते हैं डेंड्रोन्स। क्या कहलाते हैं? डेंड्रोन्स। और इन्हीं डेंड्रोन्स से हमारे क्या निकले रहते हैं? लाइक दिस डेंड्राइट्स। तो डू नॉट कंफ्यूज विद डेंड्रोन्स एंड डेंड्राइट्स। जो ये नोड लाइक स्ट्रक्चर होती है दिस वन लाइक दिस वन इज डेंड्रोन और डेंड्रोन से ही हमारे क्या निकले होते हैं? डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स में क्या होता है कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमारा एक ये न्यूरॉन है, ये क्या होगा? दूसरे न्यूरॉन से अटैच होता है। इसके साइड में ही यहाँ पे हमारा ये दूसरा न्यूरॉन होता है। तो यहाँ से जो नर्व एंडिंग होती है, ये वाला पार्ट इसका नर्व एंडिंग होता है जिसको हम सिनेप्सिस कहते हैं। और ये लॉन्ग वाला पार्ट जो है ये इसका कहलाता है एक्सोन वाला पार्ट। अब इस एक्सोन में एक तो आपका माइलिन शीट प्रेजेंट होती है और माइलिन शीट प्रेजेंट होती है और दूसरी कंडीशन में माइलिन शीट एब्सेंट होती है। तो जब माइलिन शीट प्रेजेंट होती है तो वो कहाँ पे होती है? आपको पता होना चाहिए। वो प्रेजेंट होती है हमारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। और सोमैटिक न्यूरल में आपका क्या होता है? नॉन माइलिन शीट होती है एक्सोन में। तो जो माइलिन शीट है ये हमारा क्या करती है? ये हमारा लिपिड का बना हुआ होता है। और इसमें आप ये देख रहे हैं ये स्वैन शेल है और दोनों माइलिन शीट के बीच में जो ये गैप है ये कहलाता है नोड ऑफ रनवीर। तो आपका डेंड्राइट से जो न्यूरो रिसेप्टर होते हैं वहाँ से मैसेज आपका कहाँ जाता है? सेल बॉडी। और सेल बॉडी से बाय द हेल्प ऑफ एक्सोन ये मैसेज कहाँ जाता है? नर्व एंडिंग। और नर्व एंडिंग से जो है दूसरे न्यूरॉन के जो दूसरा न्यूरॉन है उसके जो डेंड्राइट्स हैं वो इसको सिग्नल को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं और कहाँ लेके जाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाते हैं। अब क्योंकि हमारा जो एक्सोन वाला पार्ट होता है वो हमने बताया आपका लिपिड का बना होता है। तो लिपिड का बना होता है और लिपिड हमारी कैसी होती है? वाइट इन कलर होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? वाइट मैटर। वाइट मैटर का मतलब होता है कि जो हमारा एक्सोन वाला पार्ट होता है वो वाइट मैटर होता है। और ये जो सेल बॉडी है ये वाला पार्ट हमारा होता है ग्रे मैटर। तो अगर कहीं पे भी आपका वाइट मैटर आता है तो इसका मतलब क्या है? वहाँ पे एक्सोन वाला पार्ट आपका वाइट मैटर में होता है और ये सेल बॉडी वाला पार्ट आपका ग्रे मैटर में होता है। जैसे कि हम ब्रेन में देखते हैं तो ब्रेन में क्या होता है? ब्रेन में आपका होता है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं BWI, यानी कि ब्रेन में क्या होता है? बी से ब्रेन में क्या होता है? जो वाइट मैटर होता है, वाइट मैटर कहाँ होता है? अंदर की तरफ होता है। तो ब्रेन में आपका वाइट मैटर अंदर की तरफ होगा और ग्रे बाहर की तरफ होगा। ये ग्रे और ये वाइट। तो वाइट वाला अंदर की तरफ होगा तो इसका मतलब ये जो एक्सोन वाला पार्ट है ये आपका क्या होगा? अंदर की तरफ होगा और बाहर की तरफ क्या होगी? आपकी सेल बॉडी होगी। क्लियर? लेकिन अगर हम बात करते हैं ठीक है, ये तो है ब्रेन का कि आपका वाइट मैटर कहाँ होता है? अंदर की तरफ होता है। लेकिन अगर स्पाइनल कॉर्ड की हम बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड में आप इसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जो ग्रे मैटर है वो कहाँ होता है? इनसाइड, यानी कि अंदर की तरफ होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है? ग्रे मैटर, यानी कि आपका जो सेल बॉडी वाला स्ट्रक्चर होता है वो अंदर की तरफ होता है। तो यही ग्रे मैटर और वाइट मैटर में डिफरेंस है
जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब तो मैंने आपको बताया कि एक न्यूरॉन में आपका 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका सेल बॉडी होती है, जिसमें आपका न्यूक्लियस होता है, निसिल ग्रेन्यूल्स होते हैं। निसिल ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करते हैं। उसी के बाद दूसरा पार्ट होता है डेंड्राइट्स या डेंड्रोन कहते हैं जिसको, और इन पे क्या होते हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर के क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि एक्सोन वाला पार्ट होता है, जो कि जिसमें माइलिन शीट होती है, जो क्या करती है आपका ये क्या करती है, जो इम्पल्स है, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स को क्या कर देती है, फास्ट करती है। क्या करती है, फास्ट करती है। तो यहाँ पे इस तरीके से न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे ये एक न्यूरॉन है और इसी से क्या होगा, हमारा दूसरा न्यूरॉन अटैच रहेगा। तो इन दोनों के बीच के जो गैप को हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। तो ये जो भी मैसेज जो डेंड्राइट्स हैं वो मैसेज लेके आते हैं, वो एक्सोन की हेल्प से नर्व कहाँ पहुँचाती है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को। तो इसीलिए जो न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, वो आपको मिलते हैं डेंड्राइट से, डेंड्राइट पे। इसी तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आपका क्या होता है, मैसेज आपका कहाँ पहुँचता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो ये था आपका न्यूरॉन्स। आई होप यू वॉच एंड लाइक माई वीडियो। धन्यवाद।